हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी गेस्ट है वो है डॉक्टर कुशाली शाह। उन्होंने बैचलर्स इन फिजियोथेरेपिस्ट एंड मास्टर्स इन फिजियोथेरेपिस्ट किया है। उन्हें वो एंटीनेटल क्लासेस भी चलाते हैं। उन्हें 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है उनकी फील्ड में। सो आइए हम उन्हें वेलकम करते हैं। बट सो फ्रेंड्स, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ये कॉन्वर्जेशन से? अगर आप या आपका पार्टनर प्लान कर रहा है फॉर अ बेबी, या इफ़ यू आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट, I'll try to burst few pregnancy myths also जो pregnancy को related है, and also जो fear रहता है women के अंदर, how you being a partner also can understand her and being a woman also आपको पता चलेगा जो phases है pregnancy के। This conversation is really enlightening and knowledgeful। आप ज़रूर देखिएगा end तक। So welcome Dr. Kushali ma'am। Thank you so much for coming here। सो हमने ऐसे बहुत सुना भी है, ये स्टेटमेंट भी है कि प्रेगनेंसी इज अ स्टेट वेयर लॉट ऑफ चेंजेस हैपन इन अ वुमन। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? व्हाट इज योर ओपिनियन? Yes, there are so many changes a woman has to face during pregnancy phase, like physical changes, mental changes, behavioral changes, so many. And she has to take care of her body, her family, her responsibility all together. तो ये ऐसा फेज है जो फर्स्ट टाइम आता है तो बहुत प्रीशियस है, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, ईच एंड एवरी प्रेगनेंसी इज डिफरेंट, राइट? तो सारे चेंजेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की सेकेंड प्रेगनेंसी है तो वो सारे चेंजेस सेम होंगे जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में होते हैं, राइट? इट कुड बी डिफरेंट इन ईच एंड एवरी प्रेगनेंसी। अगर किसी फीमेल को फर्स्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, दैट इज़ नॉट लाइक दैट कि सेकेंड प्रेगनेंसी में भी वो चेंजेस नहीं होंगे, राइट? तो फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल चेंजेस उनको हमें समझना पड़ता है, लाइक फैमिली मेम्बर्स को, डॉक्टर्स को, सराउंडिंग जो भी उनके पीपल है, दे शुड अंडरस्टैंड फीमेल्स बॉडी, देयर चेंजेस एंड अप्रिशिएट दैम फॉर ईच एंड एवरीथिंग शी इज गोइंग थ्रू। ऐसा कहा भी जाता है मोस्टली कि प्रेग्नेंट लेडीज हो या उनके प्रति आप पेशेंस दिखाओ थोड़े। सो ऐसा मोस्टली क्यों बोला जाता है? व्हाई डू वी से सो? क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता है। ओके, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ना, वी डिवाइड प्रेगनेंसी इन 3 ट्राइमेस्टर्स। ओके, फर्स्ट 3 मंथ्स, सेकेंड 3 मंथ्स एंड लास्ट 3 मंथ्स। तो सारे ट्राइमेस्टर में चेंजेस अलग अलग होते हैं जो फीमेल खुद ही नहीं समझ सकती है शुरुआत में। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसे होता है कि शी फील्स वेरी वीक, है ना, कि नोजिया है, वॉमिटिंग है, पता नहीं चलता है उसको कि क्या हो रहा है। तो खुद ही अपनी बॉडी को संभाल नहीं पा रही है, कभी कभी खुद ही नहीं समझ पा रही है, तो हमें थोड़ा पेशेंस भी काम लेना पड़ेगा। So, ऐसे टाइम में फैमिली को ज़्यादा सपोर्ट देना पड़ेगा, उनको टैकल करना पड़ेगा। शायद कभी कभी ऐसा हो कि उनके बिहेवियरल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो, राइट? कि वो ओवर इमोशनल हो जाए, ओवर सेंसिटिव हो जाए, जैसे हाइपर सेंसिटिव बोलते हैं उसको, राइट? कि थोड़ी थोड़ी बातों में उनको शायद रोना आ जाए, तो उस टाइम पे हमें उनको संभालना पड़ता है, पेशेंटली हमें काम लेना पड़ता है। सो मैम, बहुत सारी लेडीज को एक डर रहता है बहुत बार, दे आर स्कैर्ड ऑफ लेबर पेन्स एंड गोइंग थ्रू दिस फेज। ऐसा उनमें डर लगा रहता है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं। तो उनके लिए आप बीइंग अ डॉक्टर क्या बोलना चाहोगे? जैसे कि 2 टाइप्स के फियर होते हैं, राइट, वुमेन में, कि बीइंग अ मदर एंड बीइंग अ प्रेग्नेंट फीमेल, राइट? कि प्रेगनेंसी में जो चेंजेस होते हैं उनके लिए वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं। तो ये दोनों डर हम लोग देखते हैं प्रेग्नेंट फीमेल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज, इट अ ब्यूटीफुल फेज ऑफ लाइफ। सो एंजॉय, है ना? जो भी चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, वो बेबी के और आपके लिए अच्छा है ना? और 9th मंथ के एंड में एक ब्यूटीफुल गिफ्ट आपके पास आने वाला है, तो उसके लिए रेडी हो जाओ। ओके, और लेबर पेन है, जो भी है, उसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, अभी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, आप लोग सब कुछ मेंटेन कर सकते हो आपकी बॉडी को। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी बहुत ही ड्रास्टिक चेंज में से पास हो रही है तो वो बैक टू नॉर्मल आप नहीं हो सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। यही सब फियर्स होते हैं फीमेल में कि हमारी बॉडी क्या से क्या हो जाएगी, फिर हम कैसे मैनेज करेंगे फीडिंग को, बेबीज़ को। अगर कोई जॉब करते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं फीमेल, तो वो कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे एक साथ। तो ये सब कुछ अपने आप में ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने वो पावर अपने आप से आ जाएगा। तो ये सबसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, ये भी एक फियर रहता ही है। तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा, शायद लोग बोलते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हो रहे हो तो जॉब छोड़ दो या आपका करियर ब्रेक ले लो,
सो आपका क्या कहना है, ऐसा करना चाहिए उनको? हम लोग ऐसे सजेस्ट करते हैं कि आप लोग जो भी काम करते हो, अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, राइट, कि कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है और आपका सब कुछ नॉर्मली जा रहा है, अच्छे से जा रहा है, तो यू कैन वर्क टिल योर 9th मंथ, है ना। और फिर मैटरनिटी लीव्स भी होती है, पेड मैटरनिटी लीव है, ओके, और दैट इज द राइट ऑफ वुमन, वो आपको भी पता होगा, है ना। तो ऐसा कुछ छोड़ देना, हाँ, अगर आपकी कोई एक्टिविटी ऐसी है जिसमें आपको जंपिंग एंड ऑल, कोई ऐसी एक्टिविटी डांस एंड ऑल ऐसा कुछ है, तो हाँ, वो थोड़े टाइम के लिए आपको बंद करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है कि टोटली कुछ भी वर्क को आप बंद करो। हम हमेशा ऐसे ही सजेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्टिव रहो प्रेगनेंसी में, जो आपके और बेबी दोनों के लिए अच्छा है, राइट। हम एक्टिव रहेंगे तो वो हमको ही हेल्पफुल होगा। हाँ, ऑब्वियसली। सो मैम, आप ये प्रेग्नेंट लेडीज को हेल्प करते हो थ्रू क्लासेस एंड ऑल टू डिलीवर अ हेल्दी एंड इंटेलेक्चुअल बेबी। सो कैसा फील होता है आपको ये आपके जॉब में? आई एम वेरी वेरी हैप्पी विथ माई वर्क, है ना, कि रोज़ प्रेग्नेंट फीमेल के साथ टाइम स्पेंड करना, उनकी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी फीमेल्स पेन्स एंड ऑल लेके आती है कि मुझे चलने में पेन है, सो नहीं सकते हैं, उनकी वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और जो भी 4th-5th मंथ से जो सेफर पीरियड होता है वहाँ से एक्सरसाइज शुरू करती है, तो उनको पेन एंड ऑल बहुत कम फील होता है, डिस्कम्फर्ट है, ये सब, तो ये सब मैं जो उनको प्रोवाइड करती हूँ उससे आई एम वेरी वेरी हैप्पी, है ना। और कभी कभार ऐसे होता है कि फिजिकल, मेंटल, ये सब बिहेवियरल चेंजेस जो होते हैं, जो वो फेस करते हैं डेली लाइफ में, तो ग्रुप में जब वो आते हैं और देखते हैं, घर पे ऐसे होता है कि दे आर अलोन, राइट, तो उनको लगता है कि ये क्या हो गया, और जब ग्रुप में आते हैं तो दे आर लाइक मेरे साथ जो हो रहा है वो नॉर्मल है। हाँ, नॉर्मल है, कॉमन है, सबके साथ हो रहा है, सब लोग यही फेस कर रहे हैं, तो वी आर इन द सेम बोट। सो मैम, अगर कोई यंग स्टूडेंट्स हमारा ये देख रहा हो इंटरव्यू, तो उसको आप करियर वाइज क्या बोलना चाहोगे? ये प्रोफेशन कैसा है और ये प्रोफेशन का फ्यूचर कैसा है, आपको क्या लगता है बीइंग इन दिस फील्ड? मैं कहना चाहूँगी कि इट्स टोटली ऑन योर इंटरेस्ट, राइट। अगर आपको पसंद है प्रेग्नेंट फीमेल्स के साथ उनकी जर्नी को एंजॉय करना पड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल एक्सरसाइजेस को कराते हो जैसे कि किसी को कराते हो वैसे ही उनको कराओ, ऐसा नहीं है। वो डेली कुछ ना कुछ अलग कंप्लेन लेके आपके पास आएंगे, तो अगर आप वो सब कर सकते हो, आपको वो सब अच्छा लगता है, किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, है ना, क्योंकि प्रेगनेंसी में फीमेल बहुत सारे चेंजेस में से पास होती है, ये पेन, वो पेन, ये एक्टिविटी, वो एक्टिविटी, तो वो सब में आप अगर उनको हेल्प करना चाहते हो तो यू कैन जॉइन दिस प्रोफेशन, है ना। एंड पर्सनली आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। सो ऐसा बोलते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज को मतलब अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए ताकि उसका माइंड वैसा डेवलप हो। सो आप कोई बुक रेकमेंड करना चाहोगे जो ज़रूर पढ़नी चाहिए, ऐसी कोई भी 3 बुक्स? हाँ, बहुत सारे टाइप्स की बुक्स होती है जो आप पढ़ सकते हो प्रेगनेंसी में, ना। एक होता है कि एक स्पिरिचुअल बेसिस के ऊपर, तो आप स्पिरिचुअल बेसिस के ऊपर कोई भी पढ़ सकते हो, अपने रिलीजियन वाइज अकॉर्डिंग जो भी बुक है जो अच्छी है आपके लिए वो पढ़ सकते हो। जैसे कि एक है गर्भ गीता करके बुक है, वो आप पढ़ सकते हो। फिर एक होता है कि क्या क्या चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं, उसके ऊपर आप बुक पढ़ सकते हो। बहुत सारा ऑथर्स ने उसके ऊपर लिखा है। एक है उसका एग्जाम्पल है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग, राइट, तो इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। फिर तीसरा है कि टॉकिंग टू द बेबी इन द वूम, कि बेबी वूम में ही है तो उस टाइम पे आप उनको कैसे, उनके साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर बहुत सारे बुक्स हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ना कि जो आप पढ़ सकते हो प्रेगनेंसी में। सो डॉक्टर, हमने सुना है कि हमारी मॉम्स या प्रीवियस जनरेशन्स की जो प्रेगनेंसी होती थी वो काफ़ी अलग होती थी, और आज की प्रेगनेंसी या आज के जनरेशन की प्रेगनेंसी वो बहुत अलग है। सो ऐसा क्यों, और मेजरली क्या डिफरेंस है? पहले के ज़माने की प्रेगनेंसीज भी अलग थी और उनकी डिलीवरी पैटर्न्स भी आपने देखा होगा कि बहुत अलग है, राइट। पहले के ज़माने में नॉर्मल डिलीवरीज बहुत ज़्यादा होती थी ना। अभी में ऐसा है कि 50-50 रेशियो है ऑलमोस्ट, या तो फिर सी सेक्शन ज़्यादा है, कहीं कुछ एरिया में नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले के ज़माने के लोगों की, फीमेल्स की जनरली लाइफस्टाइल कुछ अलग थी। लाइफस्टाइल हो गई, फिजिकल उनकी एक्टिविटी है वो बहुत अलग थी, उनकी फूड हैबिट्स थी वो बहुत अलग थी। और हमें पता है आज के जनरेशन की फूड हैबिट एंड लाइफस्टाइल कैसी है। उस टाइम में फीमेल्स बहुत सारा काम करती थी, उनको कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बहुत ज़्यादा वॉक करना, दूर दूर तक जाना, फिर घर का सारा काम खुद करना, ये सब करने से उनकी फिजिकल हेल्थ फुल प्रेगनेंसी में, ऐसा नहीं था कि प्रेगनेंसी मतलब बेड रेस्ट, ऐसा कोई नहीं करता था। सब लोग 9th मंथ तक हंसते हंसते सब काम करते थे।
और अभी ऐसा है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है ज़्यादातर, किसी का कंप्यूटर वर्क रहता है या तो फिर हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ है कि हमें इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है, तो वो एक मैटर करता है। इसलिए आजकल हमें एक्सरसाइज ऊपर से करनी पड़ती है कि घर में इतना काम नहीं होता है, तो वी डू एक्सरसाइजेज या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व होते हैं जो हमें करनी होती है। फूड हैबिट्स पहले की बहुत अच्छी थी ऐसे बोल सकते हैं, अभी कुछ ऐसा है कि फास्ट फूड एंड ऑल बहुत ज़्यादा है, तो ये सब चेंजेस डिफरेंट है। इसके प्रेगनेंसी, लेबर पेन, फिर डिलीवरी की जो मेथड है वो सब अलग है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसके कारण मॉडर्न प्रेगनेंसी अलग भी और कॉम्प्लिकेशंस भी शायद ज़्यादा आते हैं, या हाई रिस्क प्रेगनेंसी आप बोलोगे ऐसा? नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अभी पहले के ज़माने में ऐसा था कि लोग प्लान करके नहीं बेबीज लाते थे, राइट, और अभी सब बहुत प्लानिंग के साथ होता है, तो वो प्री प्रेगनेंसी भी बहुत केयर करते हैं। जैसे कि किसी को अगर कंसीव करना है तो वो प्री प्रेगनेंसी मेडिसिन है, लाइफस्टाइल चेंजेस है, वो सब डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, और अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है ये फील्ड में, तो सब लोग ये सब मेंटेन भी करते हैं कि चलो हमें अभी प्लानिंग है, हम ऐसे है तो कुछ मॉडिफिकेशन करें अपनी लाइफस्टाइल में, फूड हैबिट्स चेंज करें, ये सब है। टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, ये सब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में। तो दोनों के प्रोज और कॉन्स हैं ऐसा। सो लास्टली डॉक्टर, हमने बहुत सारे प्रेगनेंसी रिलेटेड मिथ्स सुने होंगे, मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या वो सच है या नहीं है? आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता है, राइट? सो पहली मिथ ये है जनरली कि आपको कैफीन, चाय या कॉफ़ी प्रेगनेंसी के पीरियड में छोड़ देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि छोड़ दो, है ना, लिमिट करना होता है, पोर्शन कंट्रोल जिसे बोलते हैं, कि एकदम आपको किसी को अगर ऐसे हैबिट है कि दिन में 6-7 बार चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, कुछ भी हो जाए तो कॉफ़ी का मग लेके बैठ जाए, ऐसा नहीं चलेगा ना। लिमिट करो, वो प्रपोर्शन को लिमिट करो, ऐसा नहीं कि टोटली छोड़ दो, तो दैट इज ओके। दूसरा ये है कि इट्स नॉट सेफ टू डू एक्सरसाइजेस, या बहुत चलना नहीं चाहिए, वॉकिंग नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक्चुअली एक्सरसाइजेज, वॉकिंग जो भी है वो बहुत ही अच्छी है प्रेगनेंसी में, इट इज़ गुड फॉर बेबीज हेल्थ एज वेल एज मम्मीज हेल्थ, राइट, तो वो सब करना चाहिए। हाँ, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है, जैसे कि किसी का प्लेसेंटा लो होता है, तो वो लोग एक्सरसाइज, हम ऐसे प्रेफर करते हैं कि वो लोग एक्सरसाइज ना करें। स्पॉटिंग, किसी को ब्लीडिंग होता है प्रेगनेंसी में, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस है जिसमें एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते, तो उसमें मत करो। अदरवाइज इफ योर प्रेगनेंसी इज हेल्दी देन यू कैन गो अहेड विथ योर एक्सरसाइजेस, बट अंडर ऑब्जर्वेशन। डॉक्टर जो बोले वही एक्सरसाइज करनी चाहिए। ओके, सो एक बहुत ही कॉमन मिथ है कि आप प्रेग्नेंट हो तो आपको 2 लोगों का खाना खाना चाहिए। नो, इट इज नॉट, नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। 2 लोगों का नहीं, बट उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू देखनी होती है हमें। मोर न्यूट्रिशियस फूड आपको चाहिए, है ना, क्योंकि बेबी और आप में दोनों में जा रहा है, आपके थ्रू ही बेबी को मिलेगा, तो ऐसा नहीं कि डबल खाओ, 2 रोटी खाते थे तो 5 रोटी खा लो, 4 रोटी खा लो, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि जो भी क्रेविंग्स हो रही है वो खाते ही रहो, क्रेविंग्स होती है वो भी थोड़ा थोड़ा खाओ, बहुत ज़्यादा नहीं, जो भी बेबी के लिए और आपके लिए हेल्दी हो, पर न्यूट्रिशन वैल्यू जिसकी अच्छी है ना, वो चीज़ें खानी चाहिए। फूड की बात निकली है तो ऐसा बोलते हैं कि घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी आती है, सो क्या ये सच है? नहीं, घी बेसिकली घी अच्छा है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकते टोटली, जैसे कि ऑयल हम ऐसे करते हैं कि ऑयल कम करो ये वो, पर बहुत ज़्यादा घी हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा घी खिलाते हैं घर में से, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा घी खाओ, घी हेल्दी है बट लिमिटेड पोर्शन में। ओके, और क्रीम्स और ये सिरम्स आती है वो आपके स्ट्रेच मार्क्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, तो क्या ये सही है? ऐसा नहीं, हम किसी भी चीज़ से स्ट्रेच मार्क्स को एंड को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, हाँ, उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि इचिंग होना, स्किन ड्राई होना, वो सब से हम थोड़ा सा थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं क्रीम से, ऑइंटमेंट से, जो भी है, पर बेसिकली जो स्ट्रेच मार्क्स एंड ऑल है वो फीमेल की बॉडी टाइप पे के ऊपर, स्किन के ऊपर डिपेंड करता है, चेंजेस के, हार्मोनल चेंजेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप कोई क्रीम फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से यूज़ कर रहे हो स्ट्रेच मार्क्स के लिए तो आपको स्ट्रेच मार्क्स आएंगे ही नहीं, इसकी कोई ऐसा कुछ भी नहीं। ओके, थैंक यू सो मच ये मिथ्स को बस्ट करने के लिए, अब ज़्यादा क्लैरिटी हो गई है, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय पेज आल्सो, इट वाज रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू, बहुत कुछ जानने मिला आपसे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं
to the doctor also. Please tell me in the comments and I'll try to answer it. और अगर कोई suggestions है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, and नेक्स्ट गेस्ट में कौन ला सकता हूँ आप वो भी बताना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.